Thanks, Dad. Thanks for coming. Hey, it's my pleasure. बहुत खूबसूरत जगह है. Looks more beautiful in the rains. It rains all the time here. वैसे जगह तुमने ढूंढी कैसे? दिल्ली से यहाँ आने में मुझे 6 घंटे लग गए. इतनी फेमस जगह नहीं है, डैड, लेकिन ढूंढ ली मैंने. You know I'm talented, ना? That you are. और ये जंगल के बिल्कुल बीच में है. Amazing. या डैड, वही तो इसकी खासियत है. Middle of the forest. Glendale Forest Hotel. Huh, it's beautiful. It's a boutique hotel. मतलब आम होटल की तरह रेगुलर नहीं है. कम कमरे हैं लेकिन हर कमरा अलग. कम स्टाफ है लेकिन पर्सनल अटेंशन. This is going to be my reception. reception. Real wood flooring. Yes. Nice. I'm going to make this into my dining room. ये सब तुमने अपने आप किया, हाँ? Without any help. Yeah. I am so proud of you. Come. Wow. इस तरफ गेस्ट रूम्स हैं. Nice. और हर गेस्ट रूम को मैं खुद डिजाइन करूंगी. तुम इंटीरियर डिजाइनर भी हो? ये मुझे नहीं मालूम था. You know me, na, Dad? Dad? हेलो. कॉन्ट्रैक्टर फतेह सिंह बोल रहा हूँ मैडम, चंडीगढ़ से. हाँ फतेह सिंह जी, वो क्रिसमस का सामान कब तक पहुंचेगा? सॉरी मैडम जी, टाइम लग गया पूरा सामान अरेंज करते करते. बस अभी निकली है जी गड्डी लोड होके. ज्यादा से ज्यादा सवेरे तक पहुंच जाएगी जी. आप अच्छी तरह चेक कर लेना. थैंक यू एंड सॉरी जी. ओके. अरे गणेश, अरे कड़ा है भाई तू. अरे और कितना टाइम लगेगा तेरे को? अरे भाई, एक तो जंगल का इलाका है और ऊपर से ठेकेदार साहब का फोन आया है. हमें ग्लैंडर होटल का जो सामान है ना, वो सुबह तक हमको पहुंचा देना है. हाँ चल 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 चल, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ. अरे कौन है वहां? अरे कौन है वहां? अरे कौन है वहां?
ऊपर करो। संभाल के। ये ठीक है मैडम? ऊपर करो। हाँ लगाओ। मैम, क्या? मिस्टर रावत इज वेटिंग फॉर यू। गॉड, यू गो, आई एम कमिंग। यस मैम। आप लोग ठीक से लगा लेंगे ना? हाँ मैडम। हाय मिस्टर रावत। Hello, hello, hello जी, hello. हाय, सो स्वीट ऑफ यू टू कम। My pleasure, ma'am. From everyone at the Indian Global Bank for you. थैंक यू सो मच। And there's one more thing, ma'am. ये सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। मैम आपका ही पहला होटल है। हम और हमारा बैंक यही विश करते हैं कि बहुत जल्दी आप इसी नाम से चेन ऑफ होटल्स की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमारे बैंक को ही चांस दें। जरूर। नॉक ऑन वुड। Hope it all happens. Yes, ma'am. Oh wow, is that real? No, that's not. But we can organize a safari for you all if you want. Can you imagine we were in the same school, same class, sitting just 2 benches apart from each other. फिर भी हमने एक दूसरे से कभी बात तक नहीं करी। Went to the same college, common friends भी थे, लेकिन फिर भी कभी बात नहीं की। That's really sweet. Finally, I think हमने पहली बार कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा में बात करी थी। When I had 2 tickets and मेरी फ्रेंड ने मुझे लास्ट मोमेंट में डिच कर दिया। So we saw the film, went for a coffee and then decided to have dinner. और 3 हफ्ते बाद we were engaged. 3 days back, married. Wow. This is our honeymoon suite. Wow, so pretty. It has the best view. So sad. क्यों? क्योंकि मैं तो पर्दे बंद रखने वाला हूँ। Wait. क्या प्रॉब्लम है? मैडम बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये ओवन यहाँ ठीक नहीं होगा। फिटिंग ही ठीक से नहीं की है मैम, तो क्या खाक काम करेगा? डे 1 से बोल रहा हूँ इस समय। अरे तो आप ही आके फिटिंग कर लो ना। मैडम आप बोले तो मैं इसे कंपनी में ले जाऊँ? तेरी कंपनी 10 दिन बाद एक्शन लेगी और हमारी पार्टी आज है इडियट। मैडम इसे बोलो मेरे से जरा तमीज से बात करने के लिए, वरना इसको मैं... Relax guys, we don't want to fight here. आप जाइए, मैं आपकी कंपनी में फोन करती हूँ। जाइए। राजेंद्र जी, अगर अबिन ठीक नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? मैम मैं बिना ओवन के भी केक बना सकता हूँ, बट वो स्पॉन्ज केक बनेगा। Please make it. I knew when I hired you. I'm hiring the best chef in the world. ये क्या है दीप? कर्टन्स इतने शॉर्ट क्यों हैं? मैम उन्होंने मेजरमेंट रूम नंबर 10 का लिया था और कर्टन यहाँ के बना दिए। उन्हें लगा कि दोनों रूम सेम होंगे। गॉड। अच्छा ठीक है, मेरे रूम में जाओ, वहाँ के कर्टन्स लाओ और यहाँ लगाओ। ओके मैम। गो, तुम भी जाओ। मैम वो चंडीगढ़ वाले कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया था, कह रहा था कि ट्रक का कोई एक्सीडेंट हो गया है और सामान भी टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। गॉड, ये सारी चीजें आज क्यों हो रही है? गुप्ता जी को फोन करो, सारे अरेंजमेंट्स यहीं से कराओ, गेस्ट आते ही होंगे। वी कांट कैंसिल दिस पार्टी एट एनी कॉस्ट। यस मैम। गो। तो आ गए आप? जी 2 घंटे से फोन लगा रही हूँ, फोन ऑफ है। ये कोई तरीका है? और ये क्या आप अकेले आए हैं? अभी तक तो अकेला ही हूँ। I mean, your musicians, band, instruments. You're the singer, right? सौरभ, थोड़ा बहुत गा ही लेता हूँ। थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। मेरे होटल की ओपनिंग है आज, and it's a very special day for me. For me too. मेरे कानों में तभी से म्यूजिक बजना शुरू हो गया। Okay. रिहर्सल करनी है तो हॉल उधर है। मेरे पापा कहते थे कि घर सिर्फ खूबसूरत दीवारों से नहीं, उनमें रहने वाले लोगों से बनता है। आज से पहले ये जगह एक खंडहर थी। आप लोगों के आने के बाद इसमें जान आई है। आप लोगों ने इस खंडहर को एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट लॉज में बदल दिया है। I would like to thank all of you for being my first guests, and I would like to wish you guys a Merry Christmas and hope you have a wonderful stay with us.
Kunal Anand, right? Yeah, Kunal Anand. And I'm an idiot. I know you're a little embarrassed, right? Not little, very. आपने क्यों नहीं बताया कि आप सिंगर नहीं हमारे होटल के गेस्ट हैं? देखिए, आपने मुझे सिंगर समझा ये तो मैं समझ गया था, लेकिन साथ ही ये भी समझ गया था कि आपके म्यूजिशियंस को आने में थोड़ी देर हो गई है और आप रात की पार्टी को लेके कुछ अपसेट हैं। बस आपके होठों पे स्माइल लाने के लिए अपने होठों पे थोड़ी देर के लिए उंगली रख ली। That's it. Thank you. Come, let me show you your room. Come. बॉडी का एक यही पार्ट मिला आपको? तो हमें कुछ घर लेके जाना था, अब जो मिला आपके पास भिजवा दिया हमने। आप बस इतना बताइए कि ये किस जानवर का काम है, ताकि हम रिपोर्ट लिख के ऊपर भिजवा सकें। देखिए, बता पाना तो बड़ा मुश्किल है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये काम किसी लेपर्ड, पैंथर, लायन या चीता जैसे जानवर का नहीं है, क्योंकि इन सब का जबड़ा इतना बड़ा नहीं होता। खास तौर से इनके साइड के दोनों दांतों के बीच का डिफरेंस 9 से 12 इंच के बीच तक का होता है, और यहाँ पे ये फासला इससे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा जिस फोर्स के साथ इस पार्ट को बॉडी से अलग किया गया है, वो भी ऐसे किसी जानवर से कहीं ज्यादा है। चल रहा हूँ। यार ये डॉक्टर या तो बहुत बड़ा बेवकूफ है या कुछ ज्यादा ही समझदार है। ऐसा कर तो दोनों ही केसों में केस बंद कर दे, ठीक है? और फाइल में किसी शेर चीता का नाम डाल देना। सर, डॉक्टर तो कह रहा है ये शेर चीता नहीं, कुछ और है। कुछ और है? कुछ और का नाम, पता, साइज कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं सर। तो क्या करने जा रहे थे तुम? अब जंगल में जाके अपनी मुंडी उसके जबड़े में दोगे क्या? दोगे? नहीं सर। तो फिर? अरे लल्ला, इसीलिए कह रहा हूँ, कलम उठाओ, 2 लाइन लिखो, केस खत्म करो। चल। मैं जानता था वो जरूर आएगा। अरे इंसान पिछली बातें भूल सकता है, वो ना भूलेगा ना किसी को भूलने देगा। ये अंदर जो पड़ी है ना, वो तो पहली लाश है, अब और लाशें बिछेगी। अरे कहा था मैंने, पीपल का पेड़ मत काटो, पर किसी ने नहीं सुनी। अब वो किसी की नहीं सुनेगा। अब जंगल में सुनाई देगी ना तो सिर्फ चीखे, मासूम लोगों की चीखे। चला। अरे पछताओगे तुम लोग, बहुत पछताओगे। वो किसी की नहीं सुनेगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। सर ये क्या कह रहा है सर? अरे कुछ नहीं, बकवास कर रहा है, गंवार जाहिल साला। सर ऐसा तो नहीं हम यहाँ कुछ न करें और किसी मासूम की जान चली जाए? Come on, let's do something else now, baby. Something more fun. समथिंग मोर फन तो ठीक है, पर इस मैप में कुछ समझ में आए तो ना। There you go. Everything that you need for a picnic. थैंक यू सो मच। अब आप यहाँ हैं, तुम्हारी हेल्प भी कर दीजिए। बताइए ट्रैक के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, बिकॉज दिस मैप इज वेरी कंफ्यूजिंग। Okay, I'll help you. यहाँ पे 2 ट्रैक्स हैं। ये लंबा वाला it leads to a waterfall और ये छोटा वाला which leads to a campfire site. And I think this one is right for you guys. Campfire, no, baby, please. Whatever you say, baby. हनीमून के लिए आए हैं, प्राइवेट पिकनिक पे ही जाएंगे, राइट? You're so cute. Okay, guys, get a forest. We shall. Okay, Thank you. enjoy. Come, let's Bye. go. मेरे पीछे आ। Come on, come on, come on. अरे जल्दी, इस तरफ चलते हैं ना। अरे listen, इस तरफ जाएंगे। Come on. So beautiful. Just like a postcard. Thank you, baby, for getting me here. I'm so glad कि हम वो यूजुअल लंदन और पेरिस टाइप्स वाली हनीमून पे नहीं गए। मैं तो एक्स्ट्रा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ शॉपिंग करने के लिए बड़ी जगह है। वरना तुम सारे दिन शॉपिंग करते हो और मैं तुम्हारा बॉय बन के शॉपिंग बैग उठाए तुम्हारे पीछे। क्या फायदा इतनी दूर आने का, जब सेलफोन तुम्हारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा। फोन नहीं, अलार्म है। आज तुम्हारा एंटीबायोटिक्स का लास्ट डे है। तुम्हें तो ये बात याद रहेगी नहीं,
So I've done that for you. My nutcase husband. I love you. I love you too, baby. अभी जितना फ्रूट जूस पिया ना उसको यार, तुम्हें हमेशा मोमेंट स्पॉइल करना होता है ना? देखो, या तो मोमेंट स्पॉइल करूंगा या फिर Just shut up. Just go. Okay, okay, okay. You have your medicines. I'll be back. I love you. अर्जुन! अर्जुन! Arjun, this is not funny. Oh my God! हेलो डैड। जिस काम से गए थे वो अब तक हुआ या नहीं? नहीं डैड, लेकिन हो जाएगा। एक्चुअली कल तो पहुंचते पहुंचते शाम ही हो गई थी ना। किससे बहाने बना रहा है बेटा, मुझसे या अपने आप से? नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। देख बेटा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसे काम या तो अभी होते हैं या कभी नहीं होते। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, समझ रहा हूँ डैड। टेक केयर। May I come in?
Yeah, sure. I hope I'm not disturbing you. No, please sit. Is everything okay with your room? Anything I can do to help? Yeah, everything is perfect. Room is okay. Okay. आना, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ. मैं एक्चुअली आपके बाकी टूरिस्ट की तरह यहाँ नहीं आया हूँ. I've come here with a purpose. आपने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पता चल गया है. जी, मैं जानती हूँ आप कुणाल आनंद हैं, द फेमस राइटर, और अपनी नई नॉवल लिखने यहाँ आए हैं. माई रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी शी इज अ बिग फैन ऑफ योर्स. तो आप कुछ कह रहे थे? जी. आना. एक्सक्यूज मी मैम. मैम वो हॉस्पिटल से कॉल आया है. हॉस्पिटल से? यस मैम. मैम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उन्हें लग रहा है कि शायद वो हमारे होटल का कोई गेस्ट है. मैम पेशेंट इज सीरियसली इंजर्ड. ओह माय गॉड, उन्हें कहो कि मैं आ रही हूँ. ओके मैम. उसका पता लगाना तो मुश्किल ही है ना. इसका हम कुछ कर नहीं सकते. कुछ नहीं, समझ रहे हैं ना आप? हाँ. एक्सक्यूज मी, माइंड. आई एम अहाना दत्त फ्रॉम ग्लेनडेल फॉरेस्ट लॉज. फोन आया था कि कुछ हमारे होटल ना, ये बात करेंगे. जाइए, बात करिए. कम. तो मैं क्या कह रहा था डॉक्टर साहब? हाँ, मैं ग्लेनडेल फॉरेस्ट से आई हूँ. हाँ. ये पेपर नैपकिन आप ही के होटल का है? या ये हमें विक्टिम के पास मिला था, तभी हमने आपको फोन किया. आप विक्टिम की शिनाख्त कर सकती हैं? या श्योर. आइए, स्टेटमेंट लिखो इनका. गॉड, ये आप ही के होटल की गेस्ट है? श्रुति, क्या हुआ ऐसे? जी, वो किसी जंगली जानवर ने अटैक किया है. लेपर्ड हो सकता है. अभी शादी हुई थी, न्यूलीवैड. इसका हस्बैंड, इज ही ओके? हस्बैंड? और तो कोई नहीं था इसके साथ. वो अकेली ही मिली, आधी बेहोशी में थी. क्या हुआ होगा कुणाल? हमें विक्टिम के घर वालों को इन्फॉर्म करना होगा. आपके रिकॉर्ड में फोन नंबर या घर का एड्रेस वगैरह तो होगा ही. मैं होटल फोन करके मंगवाती हूँ. थैंक यू. मेरी ही गलती थी जो मैंने अपनी बेटी को यहाँ आने दिया. I told them, go to London, go to Paris, wherever. लेकिन नहीं, उन लोगों को यहीं आना था. You know why? Because तुम लोग न्यूज़पेपर्स में बड़े-बड़े एड्स देते हो, बड़ी-बड़ी बातें करते हो. Come to heaven on earth. But what you really mean is, come to hell. थोड़े से पैसे कमाने के लिए तुमने मेरी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है. You have killed my son-in-law. You and only you are responsible. Are you okay? Shall I call a doctor? जो हुआ बुरा हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था कुणाल. अगर मुझे कुछ भी अंदाजा होता तो मैं उन्हें वहां कभी नहीं जाने देती. दिस
इज एवरीथिंग दैट आई हैव इन दिस वर्ल्ड। और लोगों को पता चल गया तो यहाँ कौन आएगा? और ऊपर से बैंक का लोन मैं कैसे चुकाऊंगी? अगर ये होटल बंद हो गया तो आई एम फिनिश्ड। ऐसा कुछ नहीं होगा ना। God will never let you lose everything. गॉड, श्योर, जिस भगवान ने मुंबई में मेरा साथ नहीं दिया वो ग्लेंडेल में क्यों देगा? एक बार वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका है, दोबारा भी वही कर सकता है। What do you mean? Anna, talking about it is any day better than taking these anxiety pills. मेरे पापा कहते हैं कि मन की बात कह देने से दर्द खत्म तो नहीं होता, लेकिन इसका एहसास जरूर कम हो जाता है। माँ को खो दिया था बचपन में। मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ थे। He was my everything. My dad, my best friend, my confidant. हम साथ बहुत खुश थे। साउथ मुंबई में हमारा एक पुराना बंगला था। कोई बिल्डर उसे तोड़ के शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था। डैड किसी भी कीमत पे उसे बेचना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि पैसे मिलने पर कोई अपनी परिवार की तस्वीर थोड़ी ना बेच देता है। उन्होंने ये सौदा नहीं किया, पर वो लोग बिजनेसमैन थे। डैड की इमोशनल बातों का कोई मतलब नहीं था उनके लिए। धीरे धीरे रिक्वेस्ट धमकियों में बदल गई, और जब धमकियों ने काम करना बंद कर दिया तो उन्होंने हमें डराना शुरू कर दिया। कभी घर की बिजली कटवा दी तो कभी टेलीफोन लाइन। लेकिन डैड अपनी हिम्मत नहीं हारे, लड़ते रहे। लेकिन वो लोग जानते थे कि डैड को पैसों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये जरूरत पैदा कर दी। पॉलिटिकल प्रेशर डालकर डैड को अपनी नौकरी से निकलवा दिया। इतना ही नहीं, दे मेड श्योर कि उन्हें कहीं और नौकरी भी न मिले। बाहर वाले इंसल्ट करते हैं तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, पर जब अपनी नजरों में गिर जाए तो टूट जाता है। मैंने अपनी आंखों से डैड को हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हुए देखा है। और फिर एक दिन वो कभी ना हार मानने वाला आदमी हार गया। आना, मैं औरों के लिए सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट हूं, पर तुम्हें मैंने बड़े होते हुए देखा है। आई एम लाइक योर मदर। देखो, ऐसी सिचुएशन में बातें अंदर रखने से और तकलीफ होती है। तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। डैड की डेथ के बाद मैं अंदर से मर सी गई हूं। अब दुनिया से नहीं लड़ सकती। मैं अपनी प्रॉपर्टी उन बिल्डर्स को बेचकर किसी नई जगह चली जाऊंगी, जहां मुझे किसी से लड़ना ना हो। और अगर उस नई जगह पर कोई प्रॉब्लम सामने आई तो वहां से कहीं और चली जाओगी? प्रॉब्लम से भागना इज नॉट द सॉल्यूशन, आहाना। यू हैव टू लर्न टू फाइट। आई नो, पर मुझ में लड़ने की ताकत नहीं है, और मैं डिसाइड कर चुकी हूं। ठीक है, मैं अभी तुम पर और कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती हूं, पर हाँ, यू नो इट, तुम्हें कभी कुछ भी शेयर करना हो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ये एल्प्रोजोलम पिल्स हैं, एंजाइटी से लड़ने के लिए तुम्हारी मदद करेंगी। थैंक यू। एक और बात, द अर्ज टू कमिट सुसाइड इज जेनेटिक। इस समय तुम जो भी महसूस कर रही हो, जो भी सोच रही हो, वो सब तुम्हें वहीं लेकर जा रहा है। डोंट एवर गो देयर। आई नो यू आर स्ट्रांग।
पुराना पास्ट में रहना हमें डिप्रेस रखता है और फ्यूचर में रहना बेचैन। So you should live in the present because the present is beautiful and there's nothing wrong with it. You're sweet. Finally we agree on one thing. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारी पूरी मदद कर रहा है। जल्द से जल्द हम कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, पर जब तक ऐसा नहीं हो जाए आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि फॉरेस्ट की तरफ बिल्कुल ना जाए। जब फॉरेस्ट जा ही नहीं सकते तो इस होटल में रुक के करेंगे क्या? बस कुछ ही दिनों की बात है। वी आर रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। आई विल रैप दिस अप एज सून एज पॉसिबल। Hey you. You're doing a great job. Don't worry. अमित। यस बॉस। सुबह ब्रेकफास्ट में इडली और सांभर भी रहेगा। तू एक काम कर, नारियल की चटनी अभी से तैयार कर। ओके बॉस। हेलो, हम बोल रहे आपके खाविन, आपकी मोहब्बत। और बच्ची कैसी है? अरे बच्ची की तबीयत खराब है तो जहांगीरा वाले डॉक्टर को दिखा दो। अरे बेगम, तुम वो भोपाल के अखबारों पर ध्यान मत दिया करो, वो तो कुछ भी लिखते रहते। हमारी फिक्र मत करो, हम तो होटल के बाहर कहीं जाती नहीं। अरे दिन भर तो खाना बनाना रहता है अंदर। चलो तुम अपना ध्यान रखो और बच्चों का भी, ठीक है? अमित, pick up the phone, अमित। अमित, प्लीज पिक अप द फोन। यार फोन उठा। प्लीज प्लीज फोन उठा यार।
राहुल क्या हाल चाल? हाँ भाई हम ठीक हैं। अरे सरिता के लिए साड़ी भिजवाई तुम्हें नहीं? अच्छा कोनो चिंता नहीं करो, अरे उधारी उठाई लो ना, क्या है 2-4 पेड़ काट देंगे पूरा हो जाएगा, वैसे तुम्हें मिल जाएगा। अरे क्या चिंता कर रहे हो तुम? हम शाम को आते हैं, हमारी दारू का बंदोबस्त कर देना है, बाद में बात करते हैं तुमसे। एक्सक्यूज मी, आप ही के होटल में काम करता था ना? रसोईया था सुना? जी। अरे जी तो ठीक है मैडम, पहली बात तो आप ये बताइए कि इतनी रात गई है, जंगल में क्या कर रहा था? वो जंगल में नहीं आया, डोंट यू अंडरस्टैंड, वो जानवर मेरे होटल तक पहुंच गया है। आपको होटल बाकी की बॉडी मिली? दिखता नहीं क्या आपको? यही है बाकी की बॉडी सर। और क्या दिखाया? सर एक मिनट प्लीज। मैम वो हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी। क्या ये उसी पैंथर का काम है? लो कर लो बात। अभी उसका काम था या किसी और का कैसे पता चलेगा? आपको क्या लगता है मैडम कि पैंथर अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के जाएगा? Excuse me, ma'am. Mr. Rawat from the bank is here. Okay. Please come. Thank you. Hello, Mr. Rawat. Hello, hello. How are you? Good. Tea, coffee? No, thank you. Please sit. हाना जी, जो कुछ भी हुआ उसका बड़ा दुख है मुझे। पहले वो हनीमून कपल एंड देन द कुक। आई मीन ये सब आपके होटल की रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। एंड यू नो यहाँ पर लोग फॉरेस्ट का मजा लेने के लिए आते हैं, अगर वो फॉरेस्ट में नहीं आ सकेंगे तो। और चेयरमैन साहब को तो लग रहा है कि I understand his concern. देखिए ये हमारे लिए भी एक सेटबैक है, बट प्लीज अश्योर हिम कि चिंता की कोई बात नहीं है एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सॉल्व इट सून। बस 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 जी, यही तो आपके मुंह से सुनना था। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर एश्योरेंस। अच्छा जी मैं चलता हूँ अब। ओके, थैंक यू मिस्टर रावत। बाय बाय जी, बाय बाय। Hana, I have a way out of this. I have some friends who can sort this out for us. बस मुझे कुछ फोन कॉल्स करनी होंगी, कुछ इंतजाम करने होंगे। Can you trust me? सिर्फ उतना ही नहीं जितना कि आपको डिस्कवरी चैनल या इंटरनेट पे दिखाई देता है। हाँ, अगर सामने से देखो तो दीज वाइल्ड एनिमल्स कैन बी वेरी कनिंग एंड वेरी डेंजरस। थैंक्स। वैसे इसमें आपके फॉरेस्ट ऑफिसर्स की कोई गलती नहीं है। दे आरंट इवन वेल इक्विप्ड इनफ टू डिफेंड इफ एंड व्हेन दे आर अटैक्ड, क्योंकि गोली चलाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, और जब वो मौका आपको मिले तो आपका पूरी तरह से तैयार होना जरूरी है ना? I'll be lying if I say I can feel exactly what you're feeling right now. But I promise you one thing. अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। नागेश, प्रोफेसर साहब जी, ये लीजिए। जब मैं उस लड़की का इंटरव्यू ले रहा था, मेरे असिस्टेंट ने अपने फ़ोन में भी उसे रिकॉर्ड कर लिया था, जस्ट फॉर अ बैकअप। इसमें उसकी एक कॉपी है। थैंक्स, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अब मैं कैसे समझाऊं कि वो क्या था? वो ना पूरी तरह से इंसान था और ना जानवर। 10 फीट लंबा था वो। इट वॉज ह्यूज। मोटी लंबी पूंछ थी उसकी, somewhat like a lizard. बड़ी और खतरनाक दांत, अजीब सी आंखें। उसने ये कोई शेर चीता नहीं, मार डाला।
ये वही है, He killed my husband. वही है। आना मैम, मैम जल्दी चलिए, दी हंटर्स हैव गॉट द पैंथर। क्यों जी, हम सब चले? अरे आपकी मरेगा तो कुछ नहीं। दिस इज नॉट फेयर। काम करें बेचारे हम, और क्रेडिट ले जाए आपका गॉड। नॉट ऑन। तुम्हें कैसे पता कि मैं गॉड को क्यों थैंक यू बोल रही हूँ? ज्यादातर लोग हैं ना, स्टॉक में गलत टाइम पे पैसा लगाते हैं।
ये जो आज आपने अपनी आंखों के सामने देखा, जो पहले भी अटैक कर चुका है और जो आप लोगों को लग रहा था कि कोई जंगली जानवर या पैंथर है, वो दरअसल एक ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस? What the hell is that? आपको इसका जिक्र यहाँ की पहाड़ी लोक कथाओं में भी मिलेगा। ऑफ कोर्स हमारे शास्त्रों में तो इसके बारे में डिटेल में लिखा ही गया है। आप चाहें तो इंटरनेट पे भी इसको पढ़ सकते हैं। दरअसल इसका नाम ब्रह्म और राक्षस दोनों इसलिए है क्योंकि ये उन इंसानों को दिया गया एक श्राप है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ब्रह्म यानी कि ईश्वर के चरणों में अर्पित करने की शपथ ली थी, लेकिन वो अपनी बुरी नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाए और अपनी ग्रीड या स्वार्थ की वजह से कोई ऐसा कर्म कर बैठे जिसे माफ ना किया जा सके। समथिंग लाइक अ रेप और अ मर्डर। पर ये कर्ज था क्या? कर्ज यही था कि स्वर्ग और नरक के दरवाजे इसके लिए हमेशा बंद रहेंगे। ना इसकी गिनती इंसानों में होगी, ना इसकी गिनती राक्षसों में होगी। इसकी आत्मा को ना तो मुक्ति मिलेगी और ना ही शांति। इसकी आत्मा हमेशा इसके शरीर के अंदर कैद रहेगी और इसका शरीर धीरे धीरे इसके कर्मों के अनुसार एक बहुत ही खतरनाक जानवर का रूप ले लेगा जिसमें इंसान का कोई भी अंश नहीं होगा। Basically, he will turn into an animal without any human left inside. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितना ज्यादा खाएगा, इसकी भूख और भी बढ़ेगी। Of course, जिन लोगों ने इसको श्राप दिया वो ये नहीं जानते थे कि इसकी कभी ना मिटने वाली भूख से परेशान होकर एक दिन ये इंसानों को ही अपना भोजन बना लेगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ज़ूलॉजी का एक प्रोफेसर और इतनी पुरानी और दकियानूसी फैंटेसीज के बारे में बात कर रहा हूं। But you will be surprised to know that scientists are the most fascinated by fantasies because a fantasy is nothing but a fact that is waiting to be discovered. लेकिन अगर ब्रह्म राक्षस होते हैं तो किसी ने आज तक उनको देखा क्यों नहीं? क्योंकि जिन लोगों ने ब्रह्म राक्षस को देखा है वो जिंदा नहीं है और जो जिंदा है उनकी बात कोई नहीं मानता। Just like spotting a UFO or a ghost story. हमसे ऐसी क्या गलती हुई है जो वो यहाँ आ गया है? What wrong have we done? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ गलती हुई है। What do you mean? गलती हुई है हाईवे के उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, एक उपाय होता है, और इसी तरह ब्रह्म राक्षस को भी आबादी वाले इलाकों से दूर रखने के लिए एक उपाय किया गया था। काफी देर तक गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास एक लाल धागा बांध दिया जाता था ब्रह्म राक्षस की शक्तियों को बांधने के लिए, जस्ट लाइक अ लक्ष्मण रेखा। इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने उस सैकड़ों साल पुराने पीपल के पेड़ को वहां से उखाड़ के फेंक दिया और ब्रह्म राक्षस की शक्तियों को आजाद कर दिया। तो प्रोफेसर, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दिस?
हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि कुछ कर पाना आपके बस में है ही नहीं। आप सिर्फ अपनी जान बचाएं और यहां से भागें। जैसे ही हालात यहाँ पर नॉर्मल होते हैं, हम आपको फोन करके बता देंगे, बट इन द मीन टाइम आप अपना जिंदा रहने का शुक्र बनाएं और यहाँ से जाएं जितनी जल्दी हो सके। Just shut this hotel down. Please, just shut this hotel down. आना। चले आना। I'm not going. Hey, what you saying? इस बार मैं नहीं भागूंगी। शहर के जानवरों से डरकर मैं यहाँ आ गई। अब यहाँ के जानवरों से डर के मैं शहर वापस नहीं जाऊंगी। There is no choice but to fight. अब दोनों में से सिर्फ एक बचेगा। तुम या मैं। Hello. Hello. Our chairman, Mr. Raman. Hi. Hi. Thank you for seeing us at such a short notice. But Mr. Raman wanted to see you as soon as possible. I understand. Please sit, please. Yeah. थोड़ा अजीब तो है मिस आहना, बट व्हाट टू डू? आपके इस वेंचर में हमारी बैंक के बहुत सारे रुपए जो लगे हैं। I understand. And I'm really trying to fight this. इतना भरोसा किया है तो पूरा कीजिए। काश हम ऐसा कुछ कर पाते। रावत। What is this? ऑर्डर है, ऑर्डर। What? पैरा 3 क्लॉज 12.1 साफ साफ लिखा है कि किसी भी स्टेज पर बैंक को अगर ऐसा लगा कि आपकी ये होटल लॉस कर रही है या करने वाली है, तो उसी वक्त इस होटल की मैनेजमेंट बैंक अपने हाथ में ले लेगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू। क्या मतलब? आप आहाना को उसी के होटल से निकालने की धमकी दे रहे हैं? लुक मिस्टर, देयर इज नथिंग पर्सनल, ऑलराइट? इट्स बिजनेस। नो, दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज ब्लैकमेल। देखिए, मैं सिर्फ उतना ही डिमांड कर रहा हूँ जितना ये एग्रीमेंट में लिखा है। एंड आई एम श्योर मिस आना ने साइन करने से पहले एग्रीमेंट ठीक से पढ़ा जरूर होगा, है ना? पढ़ा है। लगता है आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा। क्या इस एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा है कि ऐसा कुछ भी करने से पहले आप मुझे 10 दिन का नोटिस देंगे? लिखा तो है। तो मिस्टर रावत, इनसे कहिए कि मेरी प्रॉपर्टी से इमीडिएटली निकल जाएं।
और अगले 10 दिन तक मुझे अपना चेहरा ना दिखाए। ठीक है मिस आना, तो हम सीधे 11वें दिन आएंगे। बट डोंट फॉरगेट, उस दिन आपको ये होटल नहीं सिर्फ खाली करना पड़ेगा, बल्कि इस होटल की हर एक चीज बेचकर हम अपना इंटरेस्ट भी वसूल करेंगे। सो टिल देन ऑल द बेस्ट। चलो राहुल जी। Bloody vultures. They are vultures, but I'm not a dead body yet. If my hotel was operational, you wouldn't have to go through this inconvenience. तो आप गई नहीं वापस? कोशिश बहुत की प्रोफेसर, लेकिन लड़ाई से ज्यादा जान बचा के भागना मुश्किल लग रहा है। एक कान में आपकी बात गूंज रही है कि ये काम मेरे बस का नहीं है, और दूसरे कान में उन लोगों की चीखें गूंज रही हैं जो मेरे भरोसे यहाँ आए और मैं उन्हें बचा नहीं पाई। मैं समझ गई हूं कि ये लड़ाई सबसे ज्यादा मेरी है, और अगर मैं इसे बीच में छोड़ के चली गई तो शायद जिंदा बच जाऊं, लेकिन जिंदगी भर सो नहीं पाऊंगी। सॉरी, अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, साहब बिजी हैं। उन्होंने कहा वो रिपोर्ट शिमला भेज चुके हैं। अब जैसे ही शिमला से वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए ऑर्डर जाएगा, एक टीम बनाएंगे और हमें इन्फॉर्म कर देंगे। नो बट कांट वी जस्ट मीट हिम वंस? आई एम सॉरी ऑफिसर राणा, ये सब बहाने हम भी समझते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं कि नहीं। गर्मा बड़ी आग है। तो ये मीटिंग चल रही है आपकी, और आपके पास पब्लिक की कंप्लेंट सुनने का टाइम नहीं है? हाँ, आप हैं कौन? सरकारी दफ्तर में ऐसे ही घुसे चले आएंगे आप? अंदर कैसे आने दिया आपको? ये अंदर कैसे आए? अब तो खैर अंदर आ ही गए हैं, इसलिए पहले आप हमें डॉकेट नंबर दीजिए। डॉकेट नंबर? कौन सा डॉकेट नंबर? उसी रिपोर्ट की जो आपने शिमला भेजी थी। वो रिपोर्ट। अरे ऐसे कैसी रिपोर्ट? हाँ, आप सबने हमको पागल समझ रखा है क्या? आप एक ब्रह्मराज की कहानी सुनाएंगे और हम मान जाएंगे और उसके बाद जंगल जंगल खेलने निकल जाएंगे, है ना? ये कहानी नहीं है, I've studied this। आप कहने क्या चाह रहे हैं कि 22 साल से इस जंगल में मैं झक मार रहा हूँ? एक चींटी से लेकर हाथी तक एक एक की गिनती रजिस्टर में बंद कर रखी है मैंने। किताबें लिखने वाले हमारे इंटरव्यू से पहले किताब नहीं लिखते, और जिन जानवरों के बारे में आप ये किताबों में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, उनसे हम भिड़ चुके हैं। ये ब्रह्म राक्षस कुछ नहीं, गाँव वालों की बकवास है, और आप माने चले जा रहे हैं। आंखें बंद कर लेने से कुछ होने नहीं वाला ऑफिसर, ये हमने नहीं और लोगों ने भी देखा है। और एक नहीं 20-20 लोग खड़े हो जाएंगे मीडिया के सामने और कैमरा के सामने सारी दुनिया को बताएंगे कि आपने उनकी मदद नहीं की और वक्त पे एक्शन नहीं लिया। समझ रहे हैं आप? ये आप वैसे तो आप ये नौकरी भी रिटायरमेंट की तरह ही कर रहे हैं, लेकिन अगर बात ऊपर चली गई तो आपकी नौकरी भी जाएगी और रिटायरमेंट के बाद की पेंशन भी। देखिए आप, और आरटीआई की फाइल खुलेगी और सबको पता चलेगा कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया था, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। देखिए, गुस्सा होने से कभी किसी का फायदा हुआ नहीं ना? बताइए क्या चाहते हैं आप? आपके ऑफिस की कोऑपरेशन और कुछ हथियार। हथियार? ना अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया जाए उसे पीपल की पत्तियों की राख से नहलाना चाहिए। ओके, सो नाउ दिस इज द प्लान। अब समझ लो कि ये वो हाईवे है जो शिमला की तरफ जाता है। जैसे एक चूहे को पकड़ने के लिए एक चूहेदानी की जरूरत पड़ती, इस राक्षस को पकड़ने के लिए एक पिंजरे की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर पिंजरे का काम करेगी एक पुरानी बस। बस के अंदर हम एक ह्यूमन डमी रखेंगे, और इसके ऊपर ब्लड बैंक से लाया हुआ ब्लड और बाजार से लाए हुए ताजा मांस के टुकड़े रख देंगे।
अब जैसे चूहा एक पनीर के टुकड़े को सूंघता हुआ आता है, वैसे ही ये राक्षस भी इस खून और मांस को सूंघता हुआ आएगा। लेकिन एक बात याद रहे, जब तक ये हमारे कब्जे में पूरी तरह से नहीं आ जाता, हम में से कोई भी इस पे गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि वैसे भी 1 या 2 गोलियों से सब कुछ होने नहीं वाला। हमें इसे गोलियों से छलनी करना पड़ेगा। कोई हिलना मत, जब तक वो बस के अंदर नहीं घुस जाता हम कुछ नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। बस की तरफ जा रहा है। अब बस के एकदम नजदीक जाओ और जब मैं कहूं जितनी गोलियां उसके अंदर उतार दो। ओके? What the bloody hell is happening? Come on!
Go, come on! आधा बस में। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपसे ये सब देखा नहीं जाएगा। आपको चले जाना चाहिए था। कहा तो बहुत कुछ था आपने प्रोफेसर, पर क्या हुआ? गोलियों का असर भी नहीं हुआ उस पे। आना, इतनी कोशिश तो की है प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने तो अपनी जान तक खतरे में डाल दी। I'm sorry. No, you're right. I was wrong. क्योंकि मैंने भी इससे पहले सिर्फ किताबों में ही तो ब्रह्म राक्षस के बारे में पढ़ा है। किताबों में लोगों ने वही लिखा होता है जो उनके साथ हुआ हो या फिर जो उन्होंने सुना हो। It's always difficult finding real solutions in folklore. लेकिन कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कमजोरी, कोई ऐसा भेद कुछ तो होगा जो अब तक सामने ना आया हो। एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। जब पहली बार हमला हुआ था, पास के गांव का सरपंच हमसे और बड़े साहब से मिलने आया था। उसकी पूरी बात तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन वो जो भी कहना चाह रहा था उससे साफ जाहिर था कि उसे ब्रह्मराक्षस के हमले के बारे में पता था। कहाँ मिलेगा ये आदमी? सिर्फ पीपल का पेड़ नहीं था, वो देवता था गांव वालों के लिए। ऐसा देवता जो उनकी रक्षा करता था। बहुत समझाया उन लोगों को, पर किसी ने नहीं सुनी। अब बुरा वक्त दस्तक दे के थोड़े ही ना आता है, पर नहीं माने वो लोग। पेड़ काट के रास्ता तो बना लिया, पर साथ ही साथ ब्रह्म राक्षस के आने का रास्ता भी खोल दिया। लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है बाबा? कोई तरीका तो होगा इस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पाने का। हमें पता होता तो हम लोग घर बार गांव छोड़कर क्यों चले जाते? हमने तो सिर्फ कहानियां सुनी है। कैसी कहानियां? वही सब। बहुत साल पहले एक हंटर साहब ने ब्रह्मराक्षस की हत्या करके लोगों की रक्षा की थी, और लोगों ने फिर पूजा करके उस पेड़ को वहां पे लगाया था। बाबा, आपको पता है वो हंटर कहाँ के रहने वाले थे? बेटा, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। 70-75 साल पहले की बात है। 70 साल? फिर तो अब वो शायद ही जिंदा होंगे। हाँ, पर उनका एक बेटा है जो यहाँ आते जाते रहता था। अंग्रेजी दवाइयों का डॉक्टर था वो। छोटे छोटे बच्चों का इलाज किया करता था। डॉक्टर मोगा।
या ओके, ऑलराइट। तो मेरे स्टूडेंट्स ने 2 डॉक्टर्स के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं जिन्होंने चाइल्ड हेल्थ में मास्टर्स किया और इस एरिया में रेगुलर विजिट भी करते हैं। एक तो कोई डॉक्टर राकेश मोगा हैं, DCH न्यू दिल्ली, और दूसरे हैं डॉक्टर ओ मोगा, DCH शिमला। मेरे ख्याल से हमको 2 टीम्स बना लेनी चाहिए और इन दोनों जगहों को पर्सनली विजिट करना चाहिए। या राइट। मैं ये सोचा था कि मैं और राना दिल्ली चले जाएंगे। राइट। मैं और कुणाल शिमला चले जाएंगे। करेक्ट। दो बोतल पानी दीजिए प्लीज। हाँ जी मैडम। हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कुणाल आनंद को बेस्ट बुकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। जी हाँ, इससे पहले कार्तिक रे और रोहन शर्मा को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट जरूर किया गया था। कम विद मी। कुणाल आनंद की किताब चलो लेकिन ना। किधर एक सच बताने की कोशिश देखो करती है। पढ़ने वालों के 1 मिनट में सब पता चल जाएगा। कुणाल आनंद ये अवार्ड जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी है और उनको ये अवार्ड अपने बुक द गोल्डन सन के लिए दिया गया है। कुणाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। इस अवार्ड को जीतने वाले आप पहले इंडियन हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ऑब्वियसली काफी खुश हूँ और खुशी के साथ एक फक्र भी महसूस हो रहा है इस बात का कि मैं एक इंडियन हूँ। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल दोस पीपल हु रेड मैजिक। जब आप ये बुक लिख रहे थे तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में? हर कोई जब कुछ लिखता है Who are you? तो ये सोच रहा है कि उसे उस नाम का पुरस्कार मिले। शौहरत और शायद करण मल्होत्रा, मल्होत्रा बिल्डर्स का ओनर। तुम्हारे पापा की मौत का जिम्मेदार। अरे अरे क्या हुआ? किसने तोड़ा ये? सॉरी। आना प्लीज। आना, लिसन टू मी। आना, गिव मी अ चांस टू एक्सप्लेन। आना, मैं आज सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुमसे माफी मांग सकूं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि अपने आप से नजरें मिला सकूं। मैंने कभी नहीं चाहा था कि सब कुछ हो। मैंने तो सिर्फ जरा सा प्रेशर बनाया था कि ताकि उनसे उनकी जमीन खरीद सकूं। लंदन से आर्किटेक्चर करके लौटा था मैं। बहुत कुछ प्रूव करना चाहता था अपने डैड की नजरों में। जल्दबाजी में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम्हारे पापा इतना बड़ा कदम उठा लेंगे तो शायद मैं प्लीज बहुत पहले छोड़ देता। आना, प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? तुमसे मिलने के बाद दोबारा लोगों पे ट्रस्ट करने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। तुमने मुझे उम्मीद दी और प्यार भी। ऐसा लगने लगा था कि दुनिया में ऐसा कोई है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ, जिस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। पहली बार प्यार हुआ भी तो तुम जैसे इंसान से। आना प्लीज।
श्योर? आपको पूरा यकीन है आपने अपनी आंखों से एक ब्रह्म राक्षस को देखा है? जी हाँ, सिर्फ मैंने ही नहीं और बहुत लोगों ने भी देखा है। Oh my God. It's killing people and I need to put a stop to this. Give me a minute. My father documented his entire journey to fight the Brahma Rakshas. इस एल्बम में वो तस्वीरें हैं जो उनके फ्रेंड और फोटोग्राफर कृष्णन वर्मन ने लिए हैं, जिसे वो अपने साथ ले गए थे। सुना है ब्रह्म राक्षस ब्रह्मा के ही श्राप का नतीजा होता है, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए केवल ब्रह्मा ही मदद कर सकते हैं। ये मंदिर देख रही हो? ये मंदिर पुष्कर में है। पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मा का यही एक लौता मंदिर है। Now listen carefully. जैसे रावण को केवल नाभि पे वार करके ही मारा जा सकता था, दुशासन को जांग पर चोट पहुंचाकर ही हराया जा सकता था, और भस्मासुर को उसका दाहिना हाथ उसी के सर पर रखकर मारा जा सकता था, वैसे ही ब्रह्म राक्षस को इसी ब्रह्मकुंड के पानी में डुबोए हुए हथियार से मारा जा सकता है। लेकिन इस हथियार को केवल कार्तिक पूर्णिमा की रात को डुबोया जा सकता है। My father had 30 bullets of an old single barrel rifle which he had dipped in that water. लेकिन हथियार होने के बावजूद ब्रह्म राक्षस को काबू कर पाना बहुत मुश्किल था। किसी तरह मेरे बाबा ने उस ब्रह्म राक्षस को मार तो दिया, लेकिन इस लड़ाई में उनके तीनों साथी मारे गए और 23 गोलियां इस्तेमाल हो गई। बाकी बची 7 गोलियां मैंने आज तक संभाल के रखी हैं। वो बंदूक और 7 गोलियां अब आपके काम आएंगी। सात गोलियां और एक पुरानी बंदूक। आप लोगों को लगता है उस ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए काफी होगा? मतलब उन लोगों के पास 30 गोलियां थी, फिर भी उनमें से सिर्फ एक बचा था। मारना तो उसको इरादे से होगा, वरना गोलियां तो 7 भी कम है और 30 भी। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम पुष्कर चले जाएं? नई बंदूकें, नई गोलियां। कार्तिक पूर्णिमा को 11 महीने बाकी है और मेरे पास सिर्फ 4 दिन है। मैं मानती हूँ कि हमारे पास सिर्फ 7 बुलेट्स हैं, पर चांस तो लेना ही पड़ेगा। सो हाउ डू वी डू दिस? उसका इंतजार करके? उसके पास जाकर। मैं अपनी मशाल लेके इस तरफ से जाऊंगा। आना तुम अपनी मशाल लेकर यहां से जाना। आग और धुएं से डर के वो यहां से बाहर आएगा। आप अपनी बंदूक लेकर वहां खड़े रहना, और जैसे ही वो आता है जस्ट ड्रॉप हिम डाउन। एक चीज का आप ख्याल रखना, इस बंदूक से एक वक्त पर सिर्फ एक ही गोली चलती, एक ही मौका। All right? Okay? Yeah.
जल्दी क्विक कम ऑन। क्यों कर रहे हो ये सब? पहले दिल का बोझ हल्का करने के लिए कर रहा था, और अब दिल क्या तो मजबूर होके कर रहा हूं।
सिर्फ 3 ही बुलेट्स बची हैं। 3 बुलेट्स उसे उसकी जगह मारने के लिए कम पड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो कुछ करके यहां आ जाए तो 3 भी काफी है। आई नो दिस प्लेस बेटर देन हिम। अगर मैं उसे यहां लेके आऊं तो? हम क्यों नहीं? क्योंकि तुम यहां से जा रहे हो करण। ये लड़ाई मेरी है और मुझे इसे अकेले लड़ना है। और उस लड़ाई का क्या होगा जो मैं अपने आप से लड़ रहा हूं, है ना? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूं क्या? नहीं, अपने अंदर के राक्षस को मारने के लिए इस ब्रह्म राक्षस को मारना मेरी जरूरत है। और अगर तुमने मुझसे मेरी जरूरत छीनी तो क्या फर्क रह जाएगा तुम में और मुझ में? ओके, बट ऑन वन कंडीशन। अगर हम जिंदा बचे तो तुम मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलोगे, दूर चले जाओगे।
गोली गिर गई, पता नहीं कहाँ। The bullet's gone. लेकिन कहाँ, कब? सोचो हर। Come on, run. आना बुलेट। आखिरी बार डाइनिंग रूम में गन लोड की थी। किचन या बाहर कहीं भी गिर सकती है। बाहर, but it's a damn big area to search. ढूंढना तो पड़ेगा ही। चलो, let's go. बस अब एक ही रास्ता है। हम में से एक उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा वापस अंदर जाकर गोली ढूंढेगा। पहला काम मैं करूंगी क्योंकि वो मेरा ब्लड सुन के यहाँ तक पहुंचा है। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। करण, साथ में रहेंगे तो दोनों मरेंगे। तुम्हें जाना पड़ेगा, प्लीज। लेकिन मेरे आने तक तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करोगी कैसे?
Mr. Raman, Mr. Rawat, such a pleasure. मैम सचमुच आपने कमाल कर दिया. You have managed to turn everything around in just 10 days. Impressive. रावत साहब, हमारी बैंक की तरफ से. Thank you, but this is for you. क्या है मैम? This is a check for 76,80,115 rupees and 45 नया पैसा. हम कुछ समझे नहीं मैम. पैरा 5 क्लॉज 14A. इसमें साफ लिखा है कि अगर मैं आपकी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के साथ लौटा दूं तो आपका मेरे प्रॉपर्टी पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. बट मैम हम तो एक्सिस बैंक थिंक्स आई एम अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट और आपके लोन अमाउंट के अलावा उन्होंने मेरा 10 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है. सो नाउ यू गाइस विल गेट द हेल आउट ऑफ माय प्रॉपर्टी एंड स्टे अप. आपके होटल की रीओपनिंग है. मुझे लगा कि फिर से आपके म्यूजिशियंस लेट हो गए तो शायद आपको थोड़े बहुत गाने वाले की जरूरत पड़ जाए. तुमने प्रॉमिस किया था कि दोबारा कभी नहीं मिलोगे. प्रॉमिस को बचाने चाहता तो दिल टूट जाता, इसलिए दिल को बचाने के लिए प्रॉमिस तोड़ दिया. Anna, love me, hate me. Please forgive me. And you know what? Kunal Anand is a shit, right?